मुरादाबाद जनपद के बिलारी क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी सपा ने प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी, गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में आयोजित किया गया था। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और जन समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा नेता राजेश यादव ने किया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे क्षेत्र में महंगाई बंद करो, बेरोजगारी खत्म करो और भर्ती घोटाले बंद करो जैसे नारों की गूंज सुनाई दी, जिससे माहौल कुछ समय के लिए पूरी तरह राजनीतिक रूप से गर्म हो गया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता का जीवन बेहद कठिन हो गया है। घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर ईंधन तक हर चीज की कीमतें बढ़ने से मध्यम और निम्न वर्ग पर भारी आर्थिक दबाव बन गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार केवल आंकड़ों में सुधार दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में लाखों युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है, जिससे उनमें गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सपा नेता राजेश यादव ने इस दौरान सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। यादव ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका जवाब चुनावों में देगी। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक गंभीर प्रणालीगत समस्या बन चुकी हैं। बार बार होने वाले पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पर सख्त कदम उठाए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाए। इसी बीच सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रदेश का वास्तविक विकास केवल समाजवादी पार्टी के शासन में ही संभव है। उन्होंने दावा किया कि जनता मौजूदा व्यवस्था से परेशान हो चुकी है और अब बदलाव के लिए तैयार है। प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय और भी गर्म हो गया जब सपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र किया। नेताओं ने कहा कि केवल वही प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जा सकते हैं और युवाओं, किसानों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। उनके समर्थकों ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश को एक बार फिर समाजवादी नीतियों की जरूरत है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, लेकिन इसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी अधिक देखने को मिला। कई घंटों तक चले इस प्रदर्शन के बाद अंततः सपा प्रतिनिधि मंडल ने बिलारी उप जिलाधिकारी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से 3 बड़ी मांगे रखी गईं: महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि सरकार तत्काल प्रभाव से ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे जनता को राहत मिल सके। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस पूरे प्रदर्शन ने एक बार फिर ये संकेत दिया कि प्रदेश की राजनीति में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अब भी सबसे प्रमुख बने हुए हैं। बिलारी में हुए इस आंदोलन ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी क्या नौजवान परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, रिक्शा पोलर से लेके व्यापारी तक परेशान है और साथ ही साथ पत्रकार आप लोग भी परेशान हैं। ये सरकार केवल और केवल नफरत के बीज बो रही है, आपस में झगड़े कराने की साजिश रच रही है। एक तरफ कह रहे हैं सबका विश्वास, सबका यकीन, सबका साथ, ये केवल और केवल खोखला नारा है। आरक्षण पे लूट मची हुई है। पेपर आप देख ही रहे हैं, कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया, कितने लड़के मर गए, तमाम सुसाइड करके मर रहे हैं। सरकार के कान पर प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं बोला। नीट की परीक्षा लीक हो गई, लड़के मर गए। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो बेताशा महंगाई हो रही है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? बेताशा महंगाई इतनी है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है, आम आदमी बेहाल है। इस सरकार ने हाथ में केवल और केवल कटोरा दे दिया भीख का, आदमी भीख मांगने पे मजबूर हो गया, सुसाइड करने पे मजबूर हो गया है। आरक्षण की लूट मचा रखी है। लगातार जब बड़े पदों पे बैठे हुए लोग झूठ बोलते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर
अच्छी चीजें नहीं हुआ करती। बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है। सरकार को हम लगातार मैसेज दे रहे हैं। आज आपने देख लिया, आप तो साथ में थे, कितने लोग सड़कों पे थे। ये सबकी जेन्युइन मांग है, सबकी अपनी डिमांड है, अपनी मांग है। सब परेशान है, कोई आदमी ऐसा नहीं जो परेशान ना हो, सब परेशान है। इसलिए इस महंगाई को तत्काल रूप से रोका जाए। भारत सरकार इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। रोज फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और उनकी लाश को जबरदस्ती जलाया जा रहा है। जबरदस्ती उनके माँ बाप शामिल नहीं हो रहे और जबरदस्ती पकड़ के उनकी लाश को जलाया जा रहा है। इतनी अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में इस देश को और इस प्रदेश को अखिलेश यादव की जरूरत है। अखिलेश यादव इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। उन्होंने जो काम किया है वो आज तक किसी ने किया ही नहीं। अखिलेश यादव की भाषा शैली हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं। उन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं केवल ये कह सकता हूं कि अब की बार अखिलेश यादव सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार